हाँ विद्यार्थियों, अगले पायदान पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस महाविद्यालय में सत्र 2010-11 की होनहार प्रतिभा गुड्डी जैन से। गुड्डी जैन अपने 12th स्टैंडर्ड में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही है और उसने 3 साल इस महाविद्यालय में रह करके जो अध्ययन का फ़ायदा उठाया या अध्ययन का जो अनुभव महसूस किया है वो आपके समक्ष बांटना चाहती है। गुड्डी बेटे बताओ, इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं 12th करके राजकीय महाविद्यालय से निकली थी तब एक पारिवारिक माहौल और दूसरे इस सामाजिक हिसाब से मेरे परिवार वाले ये नहीं बाहर नहीं भेज सकते थे और मैं भी जितना हो सके अपने परिवार के पास रहकर ही अध्ययन करना चाहती थी। तो और एक लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकती और दूसरे अगर अपने पास में इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो तो दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अपने नज़दीकी क्षेत्र में ही इतने अच्छे महाविद्यालय के होते हुए मैं बाहर जाऊं, ये मेरे को उचित नहीं लगा और मुझे अपने लिए यही महाविद्यालय सही लगा। यहाँ प्रवेश लेने से पूर्व आपने इस महाविद्यालय के बारे में कुछ सुन रखा था क्या? हाँ, मैंने इस महाविद्यालय के बारे में काफ़ी कुछ बातें सुन रखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस प्रकार अन्य कॉलेजों में पढ़ाई के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया जाता और गुरुजन पढ़ाई के प्रति इतनी सकारात्मक सोच नहीं रखते, वैसी बातें इस कॉलेज में नहीं देखने को मिली। और जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत थे उनकी बातों से मालूम पड़ा कि यहाँ पर गुरुजनों का सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से उन्हें नहीं पढ़ाना है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास और उनके कैरियर को अधिक से अधिक ऊंचाई के स्तर पर पहुंचा सके, इस ढंग से पढ़ाना है। तो मैंने इस ढंग की बातें सुन रखी थी जिससे ही मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मिली। एक बात और है, धुरीमना ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ अधिकांश माता पिता इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अच्छा शैक्षणिक माहौल और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए अनुकूल माहौल होना बहुत ज़रूरी है। एक बालिका होने के नाते इस महाविद्यालय में आपने क्या अनुभव किया? क्या वास्तव में बालिकाओं के लिए यहाँ अनुकूलता है? हाँ, ये बिल्कुल उपयुक्त महाविद्यालय है बालिकाओं के लिए, क्योंकि जिस प्रकार अन्य कॉलेजों में या अन्य क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि वहाँ के अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का या फिर शिक्षकों का या फिर अन्य कर्मचारियों का व्यवहार लड़कियों के साथ सही नहीं रहता या फिर उन्हें कुछ सुरक्षात्मक माहौल नहीं मिलता, वैसा यहाँ पर नहीं था। इधर इन सभी चीज़ों की उपलब्धता थी और यहाँ पर गुरुजन हमेशा लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई और उनके कैरियर की ज़्यादा चिंता करते हुए यहाँ दिखाई दिए। यहाँ के शिक्षण माहौल के बारे में आपको जो है क्या अनुभव हुआ, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताएं। यहाँ का शैक्षणिक माहौल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार अन्य महाविद्यालयों में विद्यार्थी कॉलेज में जाने के बाद एकदम फ्री माइंड हो जाते हैं और पढ़ाई के प्रति अपना रुख और अपनी सोच बदल देते हैं और फ्री होकर ज़्यादातर विद्यार्थी घूमने लग जाते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर कॉलेज आना भी अनिवार्य है और कक्षाओं में बैठकर पढ़ना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये कॉलेज यहाँ के अध्यापक सभी मानते हैं कि पढ़ाई करना जरूरी है और यहाँ पे पढ़ाई के लिए ही तुम लोग आए हो, इसके लिए यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी अन्य गतिविधियाँ भी छात्रों को हर रूप में उपलब्ध कराई जाती है। भविष्य को लेकर के आपने कोई सपना बुना होगा, उसके बारे में बताएं। हाँ, आपने भविष्य को लेकर के कुछ जो सपने बुने होंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए ये महाविद्यालय आपका कहाँ तक सपोर्ट करता है? इस महाविद्यालय ने आज तक जितने भी और कारक रहे हैं मेरे सपोर्ट के, उनमें से सबसे ज़्यादा यही महाविद्यालय मेरे लिए सपोर्ट कारक रहा, क्योंकि यहाँ पर एक तो आज के समय में प्रतियोगी युग में जहाँ हर बात से रूबरू होना, हर बात से नज़दीकी संपर्क बनाए रखना जरूरी है, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में और
किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, किस ढंग से उनका सामना करना चाहिए और अपने अंदर किस कदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बनाए रखना चाहिए, ये सभी गुण यहाँ पर सिखाए जाते थे। और यहाँ पर मासिक पत्रिकाएं भी हमें उपलब्ध होती थी, जिनका अध्ययन करके हम अपने करियर को सही दिशा में ला सकते थे। और यहाँ पर हर चीज़ जो एक विद्यार्थी के करियर में सहायक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रदान की जाती है। अब अंतिम रूप से आप ये बताएं कि यहाँ किसी विद्यार्थी के द्वारा आपसे प्रश्न किया जाता है कि मुझे सांवरिया महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए अथवा नहीं, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ये पूछता है कि मुझे सांवरिया महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि अगर तुम्हें अपने करियर को एक सही दिशा में ले जाना है तो तुम्हें यहीं पर एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम लोग अन्य महाविद्यालय में जाओगे तो शायद वहाँ पर तुम लोग भटक सकते हो, लेकिन यहाँ पर भटकाव की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती और यही महाविद्यालय आपके करियर के लिए सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद गुड्डी बेटी, आपने समय दिया और अपनी अमूल्य राय दी। धन्यवाद।